अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पीएच सेंसिटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो चलते हैं आज के कंटेंट्स की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि हमारे पास पीएच सेंसिटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। उसके बाद हम मैकेनिज्म पे बात करेंगे। देन हम देखेंगे कि पॉलीमर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, और देन हम देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मुलेशन बना सकते हैं इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो पीएच सेंसिटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसके अंदर जो हमारी ड्रग है वो एक प्री डिटरमाइंड रेट पे और एक प्री डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम पे रिलीज होती है अकॉर्डिंग टू पीएच ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी। यानी कि एक बॉडी की अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो उसकी जो पीएच होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो ड्रग है वो एक प्री डिटरमाइंड रेट पे और प्री डिफाइंड टाइम पे रिलीज होगी। ना तो उससे पहले हो सकती है ना ही उसके बाद हो सकती है, ताकि हमारे पास जो है ऑप्टिमल थेराप्यूटिक इफेक्ट आ सके। अब ये एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जिसके अंदर हम मॉडर्न अप्रोचेस को, मॉडर्न टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी फॉर्मुलेशंस को मजीद बेहतर बना सकें और उनसे हम मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट हासिल कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएच ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, तो हमारी जो जीआईटी की पीएच है वो वेरी करती है एसोफेगस से हमारी जो डिसेंडिंग कोलोन तक। यानी कि हमारी एसोफेगस की जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 के दरमियान होती है। जैसे हम स्टोमिक में आते हैं तो हमारी पीएच जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक की तरफ चली जाती है। इसी के साथ असेंडिंग कोलोन में हमारी पीएच फिर 5.4 से 5.9 के दरमियान आती है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है। प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास जो पीएच है वो 5.5 से 6.5 है और डिस्टल में भी सेम है। डिसेंडिंग कोलोन में हमारी पीएच जो है वो न्यूट्रल की तरफ जाती है, जिसमें हमारे पास 6.6 से 6.9 की तरफ है। यानी कि हमारी जो ड्रग का जो रिलीज रेट होगा वो एक स्पेसिफिक पीएच के अकॉर्डिंग होगा। ना तो वो उस पीएच से पहले हमारे पास रिलीज हो सकती है और ना ही उस पीएच के बाद हो सकती है। यानी कि स्टोमिक में जो ड्रग रिलीज होगी उसकी पीएच जो होगी वो स्टोमिक के ही अकॉर्डिंग होगी, ना तो वो एसोफेगस पे रिलीज होगी और ना ही वो दूसरे जो हमारे पार्ट्स हैं जीआईटी के उसके अंदर रिलीज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास नीड कि हम इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्यों जरूरत पेश आई। तो सबसे पहले अगर हम बॉडी की पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करें तो जैसे अस्थमा है, पेप्टिक अल्सर है, कैंसर है या हेपेटाइटिस है, ये सारी जो डिजीजेज हैं या कंडीशंस हैं ये सर्काडियन रिदम को फॉलो करती हैं। ठीक है, जो हमारे 24 आवर्स का एक डे साइकिल होता है उसको ये फॉलो करती है। यानी कि जैसे कि अस्थमा है वो हमारे पास नाइट टाइम में होता है और जैसे हमारे पास हाइपरटेंशन है वो डे टाइम पे होती है। तो जो ऑप्टिमल क्लिनिकल आउटकम एक पेशेंट का होता है वो तभी अचीव होता है जब हमारी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहे। और वो कांस्टेंट कैसे रहेगी, जैसे हमारा पेशेंट स्पेसिफिक टाइम पे अपनी मेडिकेशन यूज करेगा, मेडिकेशन लेगा, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसके ट्रीटमेंट प्लान पे। अब हमारे पास जो ड्रग का रिलीज रेट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज जो होता है इस सर्काडियन रिदम की वजह से। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है उस पैथोलॉजिकल कंडीशन पे। और जो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक है वो भी हमारे पास क्या करती है, वो पीएच सेंसिटिव होती है। तो हमारे पास डिजीज स्टेट में वेरिएशन और प्लाज्मा कंसंट्रेशन में वेरिएशन को कंसिडर करते हुए हम इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिजाइन करते हैं ताकि हमारा जो ड्रग का रिलीज रेट है वो सर्काडियन रिदम के अकॉर्डिंग ही हो। ठीक है, वो डिजीज की पीएच के अकॉर्डिंग हो, वो उससे वेरिएट ना करे। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कैंसर सेल्स है, तो जो नॉर्मल सेल है उसकी जो पीएच होती है वो हमारे पास न्यूट्रल होती है। लेकिन अगर हम कैंसर सेल्स की बात करें तो उसकी पीएच जो एसिडिक होती है। अब उसकी एसिडिक पीएच क्यों होती है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। तो जैसे ही कैंसर सेल्स के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो है कैंसर सेल्स की पीएच जो है वो एसिडिक की तरफ ड्रॉप कर जाती है। अब जो हमारे पास ड्रग की रिलीज होगा कैंसर सेल्स में वो उस पैथोलॉजिकल पीएच के अकॉर्डिंग हुआ। यानी कि जो अब कैंसर सेल्स की पीएच होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो ड्रग की पीएच है वो मैच करेगी और वो अपना रिलीज रेट शो करेगी। और इसी की वजह से जो हमारा जो ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये सिर्फ टारगेट करेगा कैंसर सेल्स को ही, नॉर्मल सेल्स पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये थी इसकी नीड। तो नेक्स्ट हम अगर मैकेनिज्म की बात करें, जैसे कि हमारे पास एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसमें हमारे पास एंटेरिकोटिड आता है। अब इसमें एंटेरिकोटिड में होता क्या कि हमने ड्रग को रिलीज करवाना होता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो ड्रग हम एडमिनिस्टर करवाते हैं हमारे ओरल कैविटी से। जैसे ही वो स्टोमिक के अंदर पहुंचती है तो स्टोमिक की पीएच होती है एसिडिक। ठीक है, तो हमारी जो ड्रग होगी वो एसिडिक पीएच के अकॉर्डिंग नहीं हमने डिजाइन की हुई, तो वो वहाँ पे इंटैक्ट रहेगी, वहाँ पे अपना कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी।
अब क्या होगा कि जैसे ही वो स्टोमिक को लीव करेगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी तो उसकी जो पीएच है, पॉलीमर की जो पीएच होगी जिसने ड्रग को कोट किया होगा, उसकी पीएच और इंटेस्टाइन की पीएच आपस में मैच करेगी और पॉलीमर स्वेल अप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ड्रग जो है वो रिलीज रेट देना शुरू कर देगी और हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये था एंटायरी कोटेड का मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमर्स की कि हम कौन कौन से पॉलीमर्स यूज करते हैं। दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं हमारे पास, एक एनायनिक होता है और एक कैटायनिक होता है। एनायनिक में हमारे पास बेसिक पॉलीमर आता है। अब ये हमारे पास बेसिक पॉलीमर जो है ये हम तब यूज करते हैं जब हमने ड्रग को रिलीज करवाना हो इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि जब हमने हाई पीएच पे ड्रग रिलीज करवानी हो तब हम इस पॉलीमर को यूज करते हैं। इसमें हमारे पास आगे मजीद 3 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है और सिंथेटिक है। नेचुरल में हमारे पास गुआर गम है, पॉली एल्गेनिक एसिड है, पॉली हाइलोडोनिक एसिड है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, पॉली एस्पार्टिक एसिड है। सेमी सिंथेटिक में हमारे पास सेलुलोज एसीटेट फिथाइलेट आ जाता है और सिंथेटिक में हमारे पास पॉली एक्राइलिक एसिड है, पॉली मेथाक्राइलिक एसिड है, पॉली इथाइल एक्राइलिक एसिड है। अब अगर हम कैटायनिक की बात करें तो उसमें हमारे पास पॉली एसिडिक पॉलीमर आ जाता है और ये हम तब यूज करते हैं जब हमने ड्रग को रिलीज करवाना हो एक एसिडिक पीएच के अंदर, यानी कि स्टोमिक के अंदर रिलीज करना हो। इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है और ये लास्टली सिंथेटिक है, जिसको मैंने सेमी सिंथेटिक लिखा हुआ है तो इसको आप उससे रिलेट ना करिएगा। नेचुरल में हमारे पास काइटोसिन है, टर्शियरी अमाइन स्टार्च है, पॉलीलाइसिन है, पॉलीस्टडीन है। सेमी सिंथेटिक में हमारे पास हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज फिथाइलेट है और सिंथेटिक में हमारे पास होगा पॉली इथाइल इमामीन, डाई एल्काइल डाईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड और अमाइनो एल्काइल मेथाक्राइलेट कोपॉलीमर। तो ये थे पॉलीमर्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फॉर्मुलेशन बना सकते हैं इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू। तो हम इससे पीएच एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। अब पीएच एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमने ड्रग को रिलीज करवाना हो इंटेस्टाइन के अंदर और स्टोमिक के अंदर ना करवाना हो तब हम इस पीएच एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। या हमने पीएच सेंसिटिव लाइपोसोम बनाने हो, या हमने पीएच सेंसिटिव माइक्रोस्फेयर फॉर्मुलेट करने हो, और या हमने पीएच सेंसिटिव नैनो पार्टिकल्स बनाने हो, तो तब हम इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को यूज करते हैं। और एंटायरी कोटेड सिस्टम में भी हम पीएच सेंसिटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।